सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर निकाल लीजिए सर। सर क्या इलायची के टोटके वगैरह देख रहे थे क्या? सर वो इलायची पे मैंने पोस्ट रील डाली हुई है। अपनी रील पे सर 6 लाख व्यूज हो गए। ठीक है। चलिए, अब इसमें हम्म। सर एक डेट डाल लीजिए, मैं डेट दे रहा हूँ आपको। जी। आ, क्या कोई बंधु है हमारा यहाँ पर जो चाहता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली जाए? हाँ सर। सर। कोई है मतलब ऐसा कि हाँ आज हम सर। लोग दशाओं पर थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं? जी सर, ले लें सर डेट। सन की दे दूं? सर मेरा मैं सन मेरे की दे दूं भैया सर? की डिटेल्स दूँ? सर मैं भी दिखाना चाहती हूँ। हेलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सन की दे दूं मेरे? सर मैं मेरे भैया की डिटेल्स दूँ क्या? हेलो। हाँ जी। ओके सर। चलो मैं देता हूँ, छोड़ो। सर जी नमस्कार। हेलो। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। असल में 2 4 बार मैंने फोन भी किया आपको, आपने पिक नहीं करी कॉल मेरी। सर मैंने आपको एक डिटेल्स भेजा है, देखिए ग्रुप में मेरे भैया की है, वो मैं आप देख सकते हैं क्या? एक मिनट रुकिएगा। जी सर। एक बार मैं मेरे हिसाब से देख लेता हूँ, फिर बाकी बातें अपन करते रहेंगे, ठीक है ना? हेलो। हाँ जी। जय हेलो। महाकाल। हेलो, किसकी आवाज है ये? हेलो सर, मैं अपने बेटे की दिखाना चाह रही थी जन्मपत्री, अगर आप दिखना चाहें तो सर। हम ना किसी ऐसे व्यक्ति की लेना चाह रहे हैं मैम, जो थोड़ा सा प्रौढ़ हो, मतलब जो 30+ हो। 30+ हो। हाँ। सर तो मैं अपने हस्बैंड की दिखा लूं? चलिए एक मिनट रुकिए। तो ये ओके। स्टूडेंट भी होगा, उसकी देखेंगे ना मैम पहले, बनते ओके ओके, नो कोशिश। नो इश्यू सर, ओके। बस हमको तो प्रैक्टिस करना है, इसलिए मतलब प्रेडिक्शन नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए कि भाई ओ एक्सपीरियंस भी ओ, सबको हो। यस यस, बिल्कुल सर, श्योर। ठीक है ना? मीनाक्षी मैम अपनी दो। विकास सर लिखेगा। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी मीनाक्षी मैम बताइए, घर आपको ही लेना है ना? Huh, so but can we talk offline about that? हाँ जी मैम। So can we talk offline about that if it is ओके। okay? जय सर, जय जय वशिष्ठ सर, आपका बताइए। वो पौलमी मैम बोल हाँ रही जी। थी, पौलमी मैम का ले लो। जय सर का लेते, जय सर को। ठीक है। 17 दिसंबर 1988। टाइम। 6:55 शाम को। उत्तर प्रदेश। जी जी जी। बलिया। नहीं नहीं, बलिया नहीं, बरेली। अभी तक हमने काफी चीजों पर बात की है। अभी तक हमने
नक्षत्र नाड़ी पर बात की है। नक्षत्र नाड़ी को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, वो भी हमको थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो है ना। उसके भी हमने चाशनी के तार तो ले रखे हैं। ठीक है। हमने इंडिविजुअल हाउसेस से ली है, हमने ग्रुपिंग्स से नक्षत्र नाड़ी को देखा है, हमने सबलोट के परिवार के थ्रू नक्षत्र नाड़ी को देखा है। ठीक है। अब हम दशाओं से देखते हैं। दशाएं क्या करती हैं, जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, है ना, करंट टाइम में चल रही है, या फिर पास्ट टाइम में चली होगी, या फिर फ्यूचर टाइम में आने वाली है, वो एक परिपाटी लेकर चलती है। परिपाटी से तात्पर्य है कि वो इवेंट्स का बंडल लेके चलती है। ठीक है। कि मेरा जो ये टाइम रहेगा, इस टाइम में मैं इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहन करूंगी कि वो घटित हो। ठीक है। दशाएं प्रॉपर 9 ग्रहों की होती है, पूरे के पूरे 9 ग्रहों की दशाएं होती है ना। जैसे कि हम होरा चेक कर रहे थे, तो वहां पर 7 ग्रहों का ही होरा होता है, 9 का नहीं होता है, राहु केतु का नहीं होता है। ठीक है। दशाएं 9 ग्रहों की होती है, और उसका एक पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है ना। तो दशाओं का जो टाइम पीरियड होता है, वो स्टार्ट होता है केतु से। उसके बाद आते हैं शुक्र, उसके बाद आते हैं सूर्य, उसके बाद आते हैं चंद्र, उसके बाद आते हैं मंगल, उसके बाद आते हैं राहु, उसके बाद आते हैं गुरु, उसके बाद आते हैं शनि, और लास्ट में बुध। ये उसका सीक्वेंस है। हाँ, इस ऑर्डर में ही दशाएं रन होती हैं, एक के बाद एक। ठीक है। इनमें से कुछ बहुत छोटी दशाएं होती हैं, और कुछ बहुत बड़ी दशाएं होती हैं, जिनका टाइम पीरियड होता है, लेकिन सबका हम जब टोटल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, है ना, तो विंशोत्तरी महादशा सिस्टम जो है, 9 ग्रहों की विंशोत्तरी महादशा जो है, वो टोटल 120 साल की होती है। अर्थात पराशर जी ने, पराशर ऋषि ने हमको, या फिर इस तरह से कुंडली का या दशाओं का निर्माण किया है, जिसमें वो, उनका कहने का तात्पर्य है कि भाई किसी व्यक्ति का जीवन जो है, आयु जो है, वो 120 साल तक हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ से एक तो हमको ये पता चलता है कि भाई जो लोग बोलते थे कि यार पुराने टाइम में 150 150 साल जीते थे व्यक्ति, हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। बहुत पुराना है, सिस्टम बहुत पुराना है, नया सिस्टम नहीं है। इसके बाद में ये जो सीक्वेंस है, जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर इसको आपको याद करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला इस तरह से हम बोलते हैं कि उसको जो भी प्लेनेट की, उसके खाली शुरुआती अक्षर ले लो सारे। जैसे केतु का के ले लो, शुक्र का शु ले लो, रवि का र ले लो, चंद्र का च ले लो, मंगल का म ले लो, है ना। ऐसा ऐसा करके एक सीक्वेंस में पूरा का पूरा शब्द बना लो। वो शब्द होगा केशु रवि चमर गुशबु। केशर चमड़ा खुशबू। केशु रवि चमर गुशबु। केशु चमर गुशबु, एक पूरा शब्द बन जाएगा, जो हम हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कब हेल्पफुल रहेगा, जब हम थोड़ा सा दशाओं पर बात कर रहे होंगे, कि कोई व्यक्ति अगर हमको बोल रहा होगा क्या भाई मेरी राहु की दशा चल रही है, तो हमारे दिमाग में फिर ये रहेगा कि इसके पहले इसकी मंगल की चली होगी, इसके बाद में इसकी गुरु की चलेगी। ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में अपने आप बात आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर यहाँ तक सभी को? दिव्येश सर कैसे हैं? गुड सर वो गुड। अतुल सर और दिव्येश सर पहली बार, मतलब अतुल सर तो काफी टाइम से, जब से हमने कैंपेन स्टार्ट किया तब से ही रहे हैं। दिव्येश सर आज पहली बार आए हैं। दशाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिव्येश सर, है ना, आपको ये जहाँ तक समझाया वहां तक तो समझ में आया होगा मोटा मोटा।
जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। विकास सर, दशाएं कहाँ पर है, जरा दिखाइए सबको। मार्किंग ले जाके। मार्किंग मार्किंग लाओ, मार्किंग कल लाए थे ना मार्किंग आप। किया हुआ है मार्किंग। आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। एक मिनट ये हटे ना। वो पेन वाले निशान के यहाँ से मार्किंग लाए थे आप। एक मिनट सर। हम्म, क्या हो गया? सर, जो नवग्रहों की महादशा का टाइम पीरियड आपने बोले थे वो कितना बोले थे? 120 साल टोटल। 120 वर्ष। 120 वर्ष। थैंक यू सर। यहाँ पर आपको दिख रही है, देख पा रहे हैं। ये ये आगे दशा। मैंने मार्क किया, दिखा आपको सबको। Yes. यस सर। ठीक, मैं मार्किंग हटा देता हूँ। विकास सर, आप ही हटा पाओगे उसको, मैं तो हटा नहीं पाऊंगा। मैं ये हटा रहा हूँ। कर दो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो जातक है, इनकी जो दशा अभी करंट दशा चल रही है ना, उस पर पीला पीला साइन लगा हुआ है ना, पीला निशान है उस पर। वो दशा जो है वो वीनस की है अभी, करंट दशा। ठीक है, तो वीनस की दशा जो वो होती है बहुत ज्यादा लंबी, सबसे लंबी जो दशा होती है वो होती है वीनस की, 20 साल की। सबसे छोटी जब दशा जो होती है वो होती है सूर्य की, 6 साल की। उससे बड़ी जो दशा होती है वो होती है मंगल और केतु की, 7 साल की। ठीक है, उससे बड़ी चंद्रमा की होती है, 10 साल की। तो ऐसे मोटा मोटा अंदाजा हम ले लेते हैं। पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर मैं ये तो बाद में भी कवर करा दूं। लेकिन यदि छोटी बड़ी दशाओं का टाइम पीरियड होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो सूर्य की सबसे छोटी है, शुक्र की सबसे बड़ी है, 20 साल की है। ठीक है, अब मान लो कि किसी शुक्र की महादशा में अगर ये आ गया कि शादी नहीं होगी तो क्या 20 साल तक नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर बच्चे नहीं होंगे तो क्या 20 साल तक नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले हम वीनस को देखते हैं एग्जैक्टली कि वीनस दे क्या रहा है। और वीनस की जो टाइम पीरियड है, दशा जो है वो लगी थी, देखिए यहाँ पर टाइम देखिए, 1/5/2009 से स्टार्ट हुई है। 1/5/2009 से स्टार्ट हुई है। उसके पहले केतु की चल रही थी, 1/5/2002 से स्टार्ट हुई थी और 30/4/2009 तक थी। ठीक है, 2002 से 2009 तक, मतलब 7 साल हो गए। ठीक है, आ, अपना विकास सर, जी। केपी सिग्निफिकेटर लाइक, नीचे 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 वाले चार्ट पे, नीचे वाले चार्ट पे, यहाँ पर। हाँ, कि नाड़ी कोऑर्डिनेटर। हमको नाड़ी कोऑर्डिनेटर जो है वो कितना देखना है, उसका मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूँ। इतना इतना देखना है हमको, इससे ज्यादा नहीं देखना है ना। ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये नहीं देखना है। ठीक है, ये हमारे नाड़ी कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, अब आप देखिए शुक्र की जो महादशा है ना, वो क्या क्या हाउसेस हमको दर्शा रही है। तो शुक्र खुद 5 और 12 दिखा रहे हैं। शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मतलब शुक्र शनि का भी फल देंगे। तो शनि के पास कौन कौन से हाउसेस हैं यहाँ पर, 6, 8, 9। ठीक है, और कौन से हाउस हैं, 6, 1, 4।
ठीक है, इस तरह के हाउसेस शुक्र के पास हैं। केतु के पास चलते हैं, थोड़ा सा केतु से बातचीत करते हैं हम लोग कि केतु के पास कौन से हाउसेस हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं। तो केतु के पास मतलब जो सन 2002 से 2009 तक केतु चल रहे थे, उनके पास है 3 6 5 12 और 5 12। ठीक है, और आने वाली जो दशा है ना, जो लगभग लगभग सन की आएगी इसके बाद में, वो स्टार्ट होगी 1 5 2029 से। दिख रहा है आप सबको? सन के ये लिखा हुआ है 1 5 2029। सन को हम देखते हैं, सन क्या दिखा रहा है हमको? 6 3 3 6 और 5 12। 5 6 अब ये जो टाइम पीरियड है सन का, केतु का, वीनस का, इनमें ताकत से पावरफुली जो हाउसेस हमको दिख रहे हैं वही घटनाएं घटेगी। कब घटेगी? इसी बीच घटेगी, इन्हीं 7 सालों में, इन्हीं 6 सालों में, इन्हीं 20 सालों में। ठीक है, तो केतु में कौन कौन सी घटनाएं घटी होंगी? तो 3 भी दिख रहा है हमको, 12 भी दिख रहा है। ठीक है, शुक्र में हमको 3 नहीं दिख रहा है, पर दिख रहा है। मतलब मैं कुछ नोटिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको नोटिस करिएगा। ठीक है, वीनस में देखो 3 नहीं है, 4 ज्यादा है, और केतु में 3 है और 12 है। अब मैं एक चीज जो है जय सर से पूछना चाहूंगा, सर ये जो केतु वाला टाइम था 2002 से 2009, इस बीच में घर पे ज्यादा पैर नहीं टिकते थे ना? हाँ सर, एक्चुअली 2005 से ही मैं घर से बाहर हूँ। कब से सर? 2005 से। 2005 से ही घर से बाहर ही है? हाँ। ठीक है, अभी भी? हाँ मतलब 20 साल हो गए। मतलब 10वीं के बाद पढ़ने गया था बाहर, उसके बाद से बाहर ही हूँ। नहीं, वो ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई मतलब आपका उस टाइम पर घर पे आना जाना ऐसा इस टाइप का लगा रहता होगा। हाँ मतलब घर पे आना जाना, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब 3 नंबर है ना, मतलब कि वो घर से दूरी बताता है, हाँ। लेकिन ऐसी कोई बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं बताता है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। अब एक चीज इसमें यहाँ पर हमको शुक्र में दिख रही है कि शुक्र का पीरियड लगा है, उसके बाद से इतना ज्यादा भागदौड़ नहीं रहा होगा, थोड़ी सी स्थिरता जरूर आई होगी शुक्र जब से सर हम लोग सिग्निफिकेटर देख रहे हैं ना, सिग्निफिकेंस। एग्जैक्टली सर, ठीक। सिग्निफिकेटर देख रहे हैं। अब सर अतुल सर, शुक्र के बाद से सर 4 नंबर मौजूद है। नो डाउट 9 भी है जो यात्राएं बताता है, 12 भी है जो यात्राएं बताता है, लेकिन 4 नंबर जो है ना, वो उस व्यक्ति को जगह पर टिकने को मजबूर करता है। 4 अच्छा। नंबर जो हाउस है वो भूमि का भाव है, धरती तत्व का भाव है। वो टिकने के लिए बोलेगा कि तू कहीं भी टिको, भागम भागम कम करो। ठीक है, लेकिन सर इस बीच यात्राएं खूब करी है आपने, यात्राएं काफी करी है। है ना? कब कब करी है? शुक्र के पीरियड में, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। शुक्र स्टार्ट हुआ सर 2009 से, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद से ही हुई। है ना? और इस बीच हाँ आपने जी। थोड़ा सा तीर्थ यात्राएं लाइक इस तरह की चीजें भी की हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल की है। ठीक है, तो हम हाँ कैसे जी। देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप सबको? हम अभी कोई ग्रुपिंग ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हाउस ग्रुपिंग्स की जो इस तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई जाती है, हम उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात भी निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ना एक हाउसेस देख रहे हैं, क्योंकि ग्रुपिंग भी तो हाउसेस से ही बनी है, ग्रुपिंग भी तो हाउसेस की है ना। तो यहाँ पर हमने 5 सॉरी 9 को कहाँ पर देखा? शुक्र में। और 12 को भी देखा, तो हमने इस तरह से प्रिडिक्शन करी कि भाई घूमना फिरना, यात्राएं काफी की है।
नाइन हाउस प्राइम हाउस है यात्राओं का, 3 नंबर हाउस है प्राइम हाउस घर से दूरी का। ठीक है, चलिए वो चीजें इसमें तलाशने की कोशिश करते हैं। सर ये 9th हाउस 3 हाउस ये कैसे आप बता रहे हैं? ये सर सैटर्न का सिग्निफिकेटर है जो स्टार लॉर्ड उससे बता रहे हैं 9? हाँ जी सर, सैटर्न से नहीं बता रहा हूँ मैं सर वीनस हाँ से देखिए, वीनस हाँ। वीनस का जो वीनस 5। स्टार है सैटर्न, उसके पास 9 नंबर है सर, उससे हाँ बता हाँ रहा हूँ। हाँ। जी सर। ओके। अब जो है वीनस के पास में आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि आ, 1 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, और 12 नंबर भी। 1, 6, 8, 12। एक मतलब आप खुद, आपका शरीर। 6 मतलब बीमारी का प्राइम हाउस। 8 मतलब बीमारी का बढ़ जाना। 12 मतलब बीमारी का, है ना, शरीर का व्यय। ठीक है ना, शरीर का व्यय, फोन पे करनी शरीर। तो ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, शुक्र के टाइम पीरियड में, 20 सालों का टाइम पीरियड है, मेजर दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य को लेके कभी आई? आती रहती है सर, मतलब ठीक भी हो जाती है लेकिन आती रहती है। जी सर। ठीक भी हो जाती है लेकिन आती रहती है। जैसे मेरे को बैक बैक पेन रहता है काफी, मतलब काफी टाइम से। बैक पेन को अपर में रहता है सर, लोअर में रहता है? लोअर बैक, लोअर बैक। लोअर बैक, ठीक है। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक 20 साल की कहानी है पूरी सर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये, है ना, तबीयत खराब होना, है ना, यात्राएं करना, ये कब कब कैसे कैसे करेगा? तो विकास सर, इसके लिए आप एक काम करो, जी। बी बी पे क्लिक करो। डी के पास में जो बी लिखा हुआ है, ठीक है। मर अभी जो है शुक्र मरकरी में का। अंतरदशा चल रही है। बी से तात्पर्य होता है भुक्ति। बी से तात्पर्य है भुक्ति। उसको ये दशा अंतरा भुक्ति, ये थोड़ा सा जो हमारा साउथ इंडियन कल्चर है वहां पर ज्यादा बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ठीक है, और क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति वहीं से ही है तो वो लोग इसी टर्म का यूज करते हैं, दशा भुक्ति अंतरा। ठीक है, तो जो भुक्ति है, जो अंतरदशा है, वो भी किसकी चल रही है? बुध की। ठीक है, अब बुध की जो अंतरदशा है वो कब से स्टार्ट हुई है? अभी 5वें महीने से लगी है। उसके पहले कौन की थी? उसके पहले शनि की थी, वो 2022 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक मिनट, एक चैट टाइप है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो मरकरी के पहले सैटर्न थे, है ना, मरकरी के बाद केतु आएंगे। 2022 से स्टार्ट हो गई थी सैटर्न की, 2025 तक रही, चौथे महीने तक, फिर मरकरी आ गए हैं। और 2028 में स्टार्ट होगी केतु की, जो चलेगी 2029 तक। ठीक है, तो जरा हम इस पर नजर डालते हैं थोड़ा सा। हमको दीजिए आज के पोस्ट के लिए मतलब मम्मी मेरे फोन से क्लास कर मम्मी को फोन उठा अच्छा, जैसे कि शुक्र के पास अब जो बीमारी वाले भाव देख रहे हैं, लेकिन उसके पास थोड़ा सा हीलिंग वाले भाव भी है, 5 नंबर भी है शुक्र के पास में। लेकिन मरकरी के पास हीलिंग वाले भाव को भी निगेट करने वाला भाव है, 5 नंबर को भी, 5 नंबर हाउस को भी, जो निगेट करता है 4 नंबर।
वो है सर। बुध पर जरा मार्क लगाओ। और 168 168 इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर एक चीज और दिख रही है। हाँ, 3 और 9 भी दिख रहे हैं। ठीक है। साथ में 4 भी दिख रहे हैं निश्चित रूप से। तो ये जो टाइम पीरियड रहा है, ये टाइम पीरियड 1/5/2025 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो सर जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम रही है ना, आप बोल रहे हैं कि भाई लोअर बैक पेन रही है, तो ये भी 2000, ये 5वें महीने के बाद से थोड़ा रिलीफ कम मिल रहा है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। सर एक्चुअली मई से पहले काफी, मतलब जनवरी से लेके मई तक काफी परेशानी थी, ये जो हेल्थ कंडीशन की आप बता रहे हैं। ठीक है। भगवान की कृपा से मई के बाद से थोड़ा ठीक है। ठीक है, लेकिन वो मतलब उतनी पावरफुली हील नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, थोड़ा स्लो तो है। तो एक्चुअली सर आप देखिए, वीनस में भी तो 4 नंबर आ रहा है। हाँ, 5 भी है ना सर पर। हाँ, 5 भी है। है ना। और जो है शनि है, उसको उसको भी आप जब देखेंगे, हाँ, तो भाई वहां पर भी कोई मतलब ऐसा कोई बहुत हमको, और शनि फिर दर्द का, प्रॉब्लम का, शारीरिक व्याधि का कारक ग्रह है ना। अब हम थोड़ा सा कारक ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है। अभी हम हाउसेस पर बात कर लेते हैं। मरकरी में आप देखिए कि भाई 3 भी दिख रहा है और 9 भी दिख रहा है। सर ये बीमारी के चक्कर में तो बाहर भी गए थे क्या? तो मतलब बीमारी के चक्कर, वो बैक पेन ही काफी बढ़ गया। अच्छा, मतलब मई के बाद से पूछ रहे हैं अभी आप? हाँ। नहीं, मई के अभी बाद से तो नहीं गया हूँ। मई के बाद से नहीं गए। नहीं नहीं। अब प्रत्यंतर दशा जब हम देखेंगे ना, तो हम ये प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि भाई इस बीच आपका बीमारी को लेकर या फिर मतलब किसी भी चीज को लेकर एक लंबी यात्रा तो होगी। है ना। ओके। है ना, आप आ भी जाओगे जल्दी घर, ऐसा नहीं है ना। 4 नंबर जो हाउस है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, तो फिर से घर बुला लेता है। अच्छा। ठीक है। तो छह इस तरह नंबर से से जॉब के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए चले जाऊं कहीं, ऐसा ये भी तो हो सकता है। जॉब के लिए भी क्या हो नहीं? सकता है, लेकिन वो जॉब के लिए भी होता है सर। मल्टीपल जॉब के लिए भी होता है। ठीक है। 8 नंबर, 6 और 8 साथ में अगर है तो मल्टीपल जॉब भी बताते हैं। ठीक है ना। वो भी हो सकता है। लेकिन सर यहाँ पे ना आप देखोगे 1 नंबर भी है। अगर सिर्फ 1 नंबर नहीं होता ना, तो हम ये बात बीमारी वाली नहीं करते, फिर हम वो बात जॉब वाली करते। अच्छा, ये बताइए सर, कोई जो आप काम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना, उसके अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं क्या 5वें महीने के बाद? सर ज्योतिषी सीख रहा कोई हूँ, काम कर और किया है क्या? एस्ट्रोसेज पे भी हूँ। हाँ। वेबसाइट पे भी है? हाँ जी। और इसके अलावा? वही है सर, और जॉब खोज रहा हूँ, दूसरी जॉब। मतलब सिर्फ एस्ट्रोसेज पे ही है अभी कि और कुछ भी है? नहीं, मैं एक्चुअली अमेजोन में काम करता हूँ, मतलब आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। और ठीक है। पार्ट टाइम एस्ट्रोसेज पे भी हूँ अभी, कुछ महीने से। ठीक है। तो हाँ, तो ऐसा है। कितने महीने से सर? लगभग 3-4 महीने से हूँ। ठीक है। और ये दशा कब से स्टार्ट हुई है सर, कितने महीने पहले से स्टार्ट हुई है मरकरी की? ये दशा से पहले से ही, मरकरी के, ये मार्च से हूँ मैं एक्चुअली। ये मार्च एंड है ना। अप्रैल फर्स्ट वीक से हूँ। ठीक है ना। उसका भी मैं आपको एक वो बताऊंगा, कुछ इसके अंतरंग सूत्र है, वो भी मैं उससे ही मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन बस एक मेरे हिसाब से ये जो दशा है ना, जो अंतरदशा है शनि की, ये बस खत्म होने ही होने वाली होगी, तब लग गए होगे आप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही था। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये हाँ इसका जी। सूत्र है, जब भी कोई महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा भी कौन सी, बड़ी बड़े प्लेनेट की अंतरदशा जस्ट हम्म। खत्म होने वाली होती है, आखिरी आखिरी टाइम बचता है ना, तो उसका जो आगे वाली जो अंतरदशा है या महादशा है ना, उसका टाइम पीरियड अपना एनहांस होता जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है पहले से ही। ओके। 2-4 महीने से पहले से उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। समझ गए? तो हाँ जी। इस पर भी आपको ध्यान रखना है, आप सभी को, कि जब आप चार्ट एनालिसिस करेंगे ना, और जब कोई बड़ी बड़ा प्लेनेट से मतलब जिस प्लेनेट का टाइमिंग ज्यादा है दशाओं का, है ना, जिस प्लेनेट का महादशा में टाइमिंग ज्यादा है, उसका अंतरदशा में भी टाइमिंग ज्यादा रहेगा। जिसका अंतर मतलब जिसका टाइमिंग महादशा में ज्यादा है, उसका प्रत्यंतर में भी ज्यादा रहेगा।
ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेगी। शुक्र की प्रत्यंतर दशा भी सूर्य की प्रत्यंतर दशा से टाइम ज्यादा लेगी। मेरा कहने का तात्पर्य जो है वो ये है। ठीक है, अभी सर, विकास सर, जी सर। बुध को, बुध पर भी क्लिक कीजिए सर। बुध पे दशा में। ए पे ले आइए, ए पे, DBA। ठीक है, अभी सर देखिए, मरकरी में मरकरी ही चल रहे हैं। इसके बाद सर केतु स्टार्ट हो गए प्रत्यंतर दशा में। और ये प्रत्यंतर दशा कितना टाइम की रहेगी? बहुत कम टाइम की रहेगी, 9 से 11वें महीने के बीच की, लगभग लगभग 2-3 महीने की, है ना। वो केतु अभी देखो यहाँ पर हमको क्या दे रहा है, किन किन हाउसेस को दिखा रहा है। केतु जो है वो हमको हमको, है ना, बीमारी के भावों को तो दिखा ही रहा है, 6 और 12 को दिखा रहा है, साथ में 5-5 को भी दिखा रहा है। 655. ठीक है, तो जब केतु का टाइम पीरियड जस्ट आने ही वाला है 9वें महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में आ जाएगा। तो इनकी हीलिंग क्या, मीनाक्षी मैम एक बात बताइए, कि क्या और ज्यादा जोर से होगी क्या, और ताकत से इनकी हीलिंग होगी क्या, ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं? सर आपको वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया सर। अभी अभी वॉइस आ रहा है मेरा ठीक से? हाँ हाँ, आ रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मरकरी की प्रत्यंतर दशा है, हाँ, जो आने वाली है अभी, मतलब थोड़े समय बाद। मरकरी करंट चली रही प्रत्यंतर दशा, महादशा में अंतर दशा तो मरकरी की है ही, प्रत्यंतर दशा भी देखिए मरकरी की है अभी। वहां पर पीला निशान लगा हुआ है, देखिए यस सर। पीला। हम्म। वो खत्म कब होगी? 9वें महीने में, 9th। राइट। है आपको? हाँ सर, 9, दिखाई दे। है ना, 9/9/2025 लिखा हुआ है वहां पर, यस। 24/9/2025 लिखा है। ठीक है, उसके बाद अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो है वो केतु से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए देखिए, कोमल मैडम ऐसे मत बैठो, देखो जरा। या 24/9/2005 से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, ऐसे इसको ऐसे ऐसे मत सलपास करो। 24/9/2005 से स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ, तो केतु आने वाला है ना, देखिए मैम, के पास 5-5 ज्यादा है। यस तो सर। अगर हमारे दिमाग में या फिर क्लाइंट की जो क्वेरी है, जो कि बीमारियों को लेके है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये 2 महीने आपको काफी रिलीफ रहेगा बीमारियों से, जो केतु का टाइम पीरियड है। समझ में आया? यस सर। रिलीफ रहेगा सर कि कोई और बात? रिलीफ रहेगा 2 महीने। क्योंकि 6 का ये 12th हो गया है ना। हीलिंग नंबर है, 5 हीलिंग नंबर है हाँ, हीलिंग है, हाँ ठीक। जी। 5 नंबर सर करता है, 4 नंबर हील नहीं करने देता है, 6 हाँ, नंबर। ठीक है, तो बुध के खुद के पास ऐसा नंबर है जो हील नहीं होने देगा, लेकिन केतु के पास है सर, और वो 2-2 बार है। अगर कोई भी हाउसेस हमको 2-2 बार दिखते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर? सर इसमें एक चीज पूछनी थी। अगर हाँ मान जी, लीजिए पांच तीनों दिखा रहे होते, मतलब कि सिग्निफाई भी, स्टार लॉर्ड भी और सब लॉर्ड भी, और ठीक है, 4 जो है वो सिर्फ किसी एक में आ रहा होता, तो हम ये हाँ कहते कि हीलिंग ज्यादा तेज होगी क्योंकि 5 ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है जी 4 जी। से। लेकिन 4 नंबर भी अपना असर दिखाएगा तो सर ही, वो कुछ तो करेगा ना। मतलब कोई बदमाश व्यक्ति कितना भी, है ना, अच्छे सभ्य व्यक्ति से कितना ही कमजोर हो, वो थोड़ी बहुत बदमाशी तो दिखाई गई ना। मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ा तो वो इफेक्ट रहेगा क्योंकि वो नंबर सिग्निफाई तो तो हो ही रहा है। पावर कम है वो कम रहेगा, लेकिन रहेगा। अगर हीलिंग वाले जो हाउसेस हैं उनकी पावर कम रहती और हीलिंग ना देने वाले हाउसेस की पावर ज्यादा रहती, लेकिन हीलिंग देने वाले के जो जो हाउसेस, तो कुछ तो करेगा वो, कुछ तो अपना रोल निभाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, सर एक सवाल और है सर, एक सवाल, अच्छा सॉरी।
क्या कह रहे थे? हाँ, मैं बस ये पूछ रहा था सर कि जैसे फिफ्थ हाउस को हम लोग हीलिंग हाउस इसलिए मानते हैं क्योंकि वो छठे से 12 है, 12th है, बराबर, जी। इसीलिए बोलते हैं ना। तो नहीं नहीं, ऐसे छठे से 12 वो तो है ही। आप एक चीज हम्म, नोटिस करो, औषधियों का कारक ग्रह कौन है सर? कौन है? औषधियों ग्रह का कारक ग्रह कौन है? पांचवा फिफ्थ नहीं नहीं, ग्रह ग्रह में कौन है? ग्रह। कौन सा ग्रह है जो औषधियों को रिप्रेजेंट करता है? गुरु गुरु अरे केतु गुरु भी नहीं करता, केतु भी नहीं करता, सूर्य। सूर्य करता सन। है। ठीक है। और फिफ्थ हाउस जो है ना, वो सूर्य का प्राइम हाउस है सर। सूर्य का जी, ये वो प्राइम जगह का हाउस। भाव। तो और सर क्वेश्चन ये बीमारियों के हाउस के पीछे है। ये यूनिवर्सल लॉ की तरह है, सब काम कर रहा है सब यहाँ पर। सर क्वेश्चन ये जैसे आठवां घर दुख दर्द पीड़ा का माना जाता है, तो जी। सातवां घर वो दुख दर्द पीड़ा को खत्म कर देता है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, वो कुछ और करता है सर सातवां घर। अच्छा ठीक है सर। एक्चुअली आठवां घर दुख दर्द पीड़ा समस्याओं का निश्चित रूप से है। लेकिन आठवां भाव जो है ना सर, वो आयु को बढ़ाने वाला भाव है सर। आयु के हाँ मुख्य तीन भाव हम मानते हैं। पहला लगन, दूसरा थर्ड हाउस, और तीसरा एट्थ हाउस, है ना। एट्थ हाउस दोनों ही काम में आता है। आप मुझे एक बात बताओ सर, जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, जो लोग हम्माल होते हैं, ठेला ढकाते हैं, ठीक है, जो लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, और उनकी महिलाएं, उनकी जो पार्टनर्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी एक काम करती हैं उनके साथ में, ठीक है, उनके बच्चे आपने देखोगे रेत में खेलते रहते हैं। तो जिनके जीवन में जितना संघर्ष है सर, आपको ऐसा नहीं लगता है उनका इम्यूनिटी का लेवल उतनी ज्यादा अच्छा है? यस सर। यस। तो एट्थ स्ट्रगल हाउस हर्डल लाइफ ऑफ पार्ट। आपको इसमें संघर्ष जरूर देता है, लेकिन उस संघर्ष से आपको तपा के सोना बना देता है सर। ठीक है। मैं एक 2 मिनट लूंगा, पानी पी रहा हूँ बस मैं। 9:44 हो रहा है दीदी को उधर 9:44 क्या? बस 9:44 बोल दो उसको। सर एट्थ हाउस को हम इस तरह से मानते हैं, है ना, छुपा हुआ धन बोलते हैं ना हम। तो छुपा हुआ धन तो मतलब वो गड्ढा तो खोदना ही पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है ना, ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, कुछ कुछ तो एफर्ट लगानी पड़ेगी, है ना, गुप्त साधना है, गुप्त साधना। भाई, गुरु के आगे पीछे तो घूमना ही पड़ेगा ना, कि गुरु जी बता दो बता दो बता दो, तो जाके वो चीज को मिलेगी। ठीक है। और रत्नों का भी भाव यही है। मतलब रत्नों का भाव से मतलब छुपे, मतलब जो धरती के अंदर जो रत्न हम प्रेशियस स्टोन्स वगैरह निकालते हैं गहराई में जाके, उसका भी हाउस एट्थ हाउस है। उस दिन भी हमने बात कर रहे थे कि अ, यूरोप से मार्को पोलो पहली बार चीन गए थे, है ना। तो उन्होंने देखा कि बोले यार, ऐसा पत्थर में पहली बार देख रहा हूँ जो जल रहा है, कोयला। ठीक है। तो ये भी कहाँ से आता है? एट्थ हाउस की बदौलत आता है। हीरा कहाँ से निकलता है? कोयले के अंदर से कहीं ना कहीं निकल जाता है, कोयले खदानों में से मिल जाता है। तो हम लोग एट्थ हाउस को इस तरह से देखेंगे कि वो बहुत सारे वरदान भी लेके बैठा हुआ है, दुख दुख परेशानियां लेके बैठा हुआ है, तो है ना। आयु का भी भाव है, मृत्यु के समय को दर्शाता है वो। आप जिस टाइम आपकी डेथ होने वाली होगी, वो टाइम पीरियड आपके लिए कैसा है, वो बता देगा एट्थ हाउस। कष्टों का है, नो डाउट नो डाउट, लेकिन कष्टों से तो आप परिपक्व भी होते हो ना, मर थोड़ी जाओगे। एट्थ हाउस मारेगा नहीं आपको कभी भी। सेवेंथ हाउस आपको मार देगा। सेवंथ हाउस मारक भाव है। वैसे ही सेकंड हाउस पैसों का है, परिवार का है, लेकिन आप
पैसों को और परिवार के लिए कितनी एनर्जी लगाते हो। तो ऐसे ही सेकंड हाउस भी मारक भाव है। ठीक है। अभी सर, जैसे कि मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ जय सर, और जी एक आपसे आत्मीयता भी है। तो आप सर रुद्री पाठ डेली सुना करो, आधा पौना घंटे का, तो अच्छा यूट्यूब पे। दूसरा, जी 3 माह गायत्री कम से कम आप करा करो। अच्छा बाकी ठीक कुछ है करो ना, टाइम ऐसा बना लो कि वो 1 घंटा आपका है ना, उसमें रुद्री पाठ और 3 माला गायत्री की आप कर लो। गायत्री की माला जी आप धीरे से करोगे, बोल के करोगे, जोर से करना है आपको अभी शुरुआत में, जी है ना। जी ठीक है। ये 2 चीज तो सर हाँ स्टार्ट जी कर दो। ओके सर ठीक है। और दूसरा, आपको लोअर बैक पेन है कभी, जी हमारे स्टूडेंट हैं और एक मित्र है, आप जैसे सब दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे। उनका नाम है जी हम्म, राजपाल, राजपाल सर। सर उनको ओके 8 साल से लोअर बैक पेन रहा है, वो बिना पेन किलर के सोते ही नहीं थे सर वो। ओके ठीक है। या सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। उनको सर मैंने सिर्फ मुझे भी फर्क पड़ा है लोअर आपको पेन में, मेरे को भी है ना लम के जाप से। बहुत बढ़िया। तो उनको सिर्फ मैंने इतना सा बात बोली कि बोला सर ना, एक बीज मंत्र है, वो है लम। लम, लम बोलना है बस आपको। लम लम और बिंदु, है ना, ऊपर माँ की बिंदु। लम आपको आपका जो मूलाधार चक्र है उस पर फोकस रखना है जितनी देर भी आप जप करो। मूलाधार आपका चक्र बिल्कुल आपकी टेलबोन के आसपास, आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, उधर उधर कहीं पर, मतलब बस उसकी स्थिति है, बस मतलब उतनी उतनी एरिया को फील करो, कहने का मतलब ये है। और मेडिटेटिवली करो उसको, ऐसे नहीं करना कि भाई मतलब भाई तोता तोता रट रहा है जैसे, उस तरह से नहीं करना है ना। रोटी बनाते बनाते भी मतलब वो बस तोता रट रहा है, हरे कृष्णा कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। उसको पूरा का पूरा फोकस करके करना है। और उसके साथ में जब करते समय आपको एक योगिक प्रोसेस और करनी है जिसको हम बोलते हैं अश्वमुद्रा। अश्वमुद्रा में क्या होता है सर कि आपका जो गुदा द्वार होता है, मल द्वार होता है, उसको आप अंदर बाहर करना होता है। तो जब आप ये 3 चीज एक साथ करते हो कि आप वहां पर फोकस भी रखे हुए हो, मंत्र चैंटिंग भी हो रही है, और अश्वमुद्रा भी आप साथ में कर रहे हैं, तो आपकी पैरों का दुखना, लोअर बैक पेन, घुटनों का दर्द, ठीक है, मतलब लोअर बैक के नीचे जो आप मतलब कमर के निचले हिस्से से लेके तो पूरे पैर में अगर आपको कहीं भी दर्द है तो उससे ठीक हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है इससे ठीक हो जाएगी। तो करण राजपाल सर ने इसको लगभग लगभग सर 3 महीने कंटिन्यू करा। मैंने उनको 21 माला बोली थी सर, 21 माला डेली करने के लिए, जो कि अप्रोक्स आधे घंटे के अंदर हो जाती है। लेकिन उनको उस टाइम जॉब वगैरह थी नहीं सर, उनने 101 माला डेली करी सर। 101 माला, मतलब 2 घंटे बैठ के, 2.5 घंटे बैठ के यही काम कर रहे हैं। 3 महीने बाद सर उनकी पेन किलर, और आज तक वो पेन किलर नहीं खाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कम से कम 21 माला इसमें होना चाहिए, जो बीज मंत्र है ना, जी बड़े तो गायत्री मंत्र है, जैसे उसके लिए 3 माला, है ना। गायत्री मंत्र किसका है सर, किस ग्रह से संबंधित है? सूर्य से। सूर्य नारायण। सूर्य किस चीज से संबंधित है? औषधियों से, जीवनी शक्ति से। ठीक है। सर ये इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, मतलब ये जो मंत्र आपने बताया कि मॉर्निंग में, एक टाइम बना लो उसके लिए। मतलब रात वात में भी कर सकते हैं? कर सकते, कर लो। भाई हम लोग तो गृहस्थ लोग है ना, वैसा सन्यासी लोग तो है नहीं जो मतलब, जो कोई ब्राह्मण वगैरह तो मतलब ऐसा तो है नहीं, जनेऊधारी ब्राह्मण तो है नहीं। ठीक है ना, कभी भी कर सकते हैं। जी। भगवान का नाम लेने में टाइम देखना है, कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे नियम हैं बताए गए हैं, लेकिन भाई नियमों के हिसाब से भी
करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भाई कोई व्यक्ति बिजनेस में है, कोई जॉब में है, कोई कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ भाग रहा है, तो भाई उसको जो टाइम सुटेबल है उसके लिए भगवान की कृपा से तो उस टाइम में कर ले, क्या समस्या है? ठीक है। और नियम बना के करना है तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको उसके। सर मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी, बताइए। सर जैसे आपने लोअर बैक पेन का इतना अच्छा सोल्यूशन बताया सर, बहुत लोगों के ना बाल भी बहुत झड़ते हैं, मतलब कम उम्र में बहुत बाल उनके गिर जाते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? विटामिन सी और विटामिन ए। बढ़िया। और अपना कड़ी कड़ी पत्ता खाओ कच्चा, थोड़ा सा 5-6 पत्ती लेके, बढ़िया हो जाएंगे। मैं खुद लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद लेता हूँ। लिमसी लेता हूँ मैं डेली, है ना। मैं क्या बोलते हैं, जिंको वाइटल नाम से एक सप्लीमेंट आता है, वो लेता हूँ। भाई मुझे ही मेरे बालों की पड़ी है, मतलब मेरे को मेरे बाल काले ही चाहिए। मतलब अगर आप बोलोगे यार तुमको तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब बाल। सही बाल, बात है। है ना। क्योंकि मेरे घर में सबके उड़ गए हैं। और मैंने कसम खा ली, मैं नहीं उड़ने दूंगा। मैंने सारा रिसर्च लगा दिया उसमें। वो सच में मेरे काल जो बाल सफेद हुए थे, एक लाइन आई थी सफेद बालों की, उनको मैंने फिर से काला किया है। ठीक है। सर सत्येंद्र सर बोल रहे हैं कि थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना हेयर फॉल के लिए। हाँ, सर ये विटामिन। गुड़हल के पत्ते जो हैं उनको, उनका तेल में उबाल कर उसको लगाया जाए, वो भी अच्छा रहता है। तो सर वो कोई करेगा नहीं ना। जी। जी हाँ, करेगा नहीं सर सर। वो सर फुर्सत इसका कहाँ है कोई सर? मंत्र नहीं है क्या? सर नहीं, मैं विटामिन। तेल बनाती हूँ। विटामिन, अरे वो सब चीजें जमाने भर की है। आप विटामिन सी किसी को ले आओ, हाँ। लिम्फिल। ठीक है। और जिंको वाइटल नाम से एक टेबलेट आती है, आप वो ले आओ, 1 महीना उसका वो कर लो। फिर 1 महीने के बाद में 15-20 दिन उसका गैप कर लो। 15-20 दिन का इसका गैप एक मार। बढ़िया छोटा सा उपाय बताऊं मैं इसके, बिल्कुल जी सर। नहीं नहीं, गंजेपन और काले बाल करने के लिए। हाँ अभी नहीं सर। बताना। नहीं नहीं, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। अभी ठीक मेरी है। बात, मतलब मेरे को कुछ बातें और बतानी है ना आप लोगों को, भाई हम दशाओं पे बात कर रहे हैं तो ये तो बीच में एक टॉपिक आ गया तो मतलब भाई मैंने बता दिया। ठीक है। चलिए, अब एक आध पत्रिका और लगा लेते हैं, विकास सर। जी सर बोलिए। हाँ, 29 दिसंबर 1987। 29 दिसंबर 1987। टाइम? टाइम है सर रात के 12 बज के 19 मिनट, 29 मिनट, 28 मिनट 19 सेकंड। 12:19 28 सेकंड। 28 मिनट 19 सेकंड। प्लेस है सर मध्य प्रदेश, उज्जैन। तो इसमें अविनाश क्या डाला है आपने? एक मिनट, ये चेंज करता हूँ सर इसको। अविनाश चेक करो एक बार क्या टाइम भी सर वो दोपहर के 12 बजे हो गया। है। हाँ, वो दोपहर के 12 बजे में तो डबल जीरो करो उसको। वही मैं बोलूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। वो केपी पुराना कर दिया। जी सर। देखो अब आया ना। क्योंकि मैंने देखा कि ये जो मून है वो अश्विनी नक्षत्र में तो ठीक है, लेकिन वो अश्विनी नक्षत्र में पद दो दो में चला गया था। मैं यार ये गलत गड़बड़। ठीक है। सिर्फ दशाएं देखते भी हम, दशाएं चल रही है सर। डी पे लाओ उसको, डी पे। दशा चल रही सर मून की। मून कब से स्टार्ट हुए हैं देखना जरा। 28/12/2020। 28/12/2020।
ठीक है, नक्षत्र कोऑर्डिनेटर खोलिए सर। ठीक है, मून का परिवार देखिए जरा। 7, 11, 12, 7। संबंधित भाव देखिए जरा, धन से संबंधित 2, 6, 10, 11, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ दिखता है क्या, धन से संबंधित भाव जो है? 1, 6, 10 आ रहा है सर। 1, 6, 10 आ रहा है सर। 1, 6, 10, 11। 11 नहीं, हाँ 11 भी है। 11 है? 1, 6, 10, क्या 11। कुछ चल रही थी उसमें, देखो जरा धन। जी सर। उसके पहले सूर्य की चल रही थी, उसमें धन के भाव देखो। चंद्र की महादशा के पहले सूर्य की महादशा चल रही थी, उसमें धन के भाव देखो। सर 1, 6, 10, 1, 11 6, नहीं 10। है इसमें। 1, 6, हाँ 10 है, जी। 11 नहीं है। हाँ, 1, 6, 10 है निश्चित रूप से। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर ना मून में ये जो 6, 10, 6, 10 ना 2 बार है, यहाँ पर 6, 10 एक बार ही है। वो 11 भी नहीं है इसके। हाँ जी। जी। ठीक। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये बड़ा एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ में। मेरी पत्रिका है ये। ठीक है, चंद्र की महादशा क्योंकि लगने वाली थी, सूर्य की खत्म होने वाली थी, है ना, 6 महीने के आसपास का टाइम पीरियड बचा हुआ था। और मैंने ये सोच के बैठा हुआ था कि यार अब क्या धमाका होगा, है ना, क्योंकि ये इतना सारा पैसों को दर्शा रहा है, धन को दर्शा रहा है, अच्छी ताकत से दर्शा रहा है। तो कुछ ना कुछ धमाकेदार चीज होना चाहिए। उसके पहले भी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, कंसल्टेंसी ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर वो मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे चंद्र का इंतजार करते रहे वो। देखो, चंद्र का जो दशाओं का टाइम पीरियड है, इसमें चंद्र का क्या है, देखिए जरा। 28/12/2020। ठीक है सर, मुझे अभी भी संशय है, जरा इसको खोलिए तो। एडिट एडिट फाइल कर, एडिट करिए इसको, कुंडली को जरा। एक मिनट, ये पे नाम। सर ये 00 जो लिखा है ये तो सुबह सुबह का टाइम होता है, रात के 12 बजे मतलब। रात के अगर 12 बजे दोपहर के 12 बजे है, दोपहर के 12 पे तो 12 ही लिखेंगे ना सर। नहीं नहीं, रात के 12 बजे का ही है। रात के 12 बजे है ना। अगर रात के 12 का तो आपने बोला ना 00 करो दोपहर के 12 है, वो मेरे को सुनाई गलत दिया। नहीं, ये एनाश खोलो कर, एनाश खोलो। केपी न्यू एनाश केपी। केपी ऑलरेडी किया हुआ है सर। हाँ, इसमें सर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, केपी स्ट्रेट लाइन हाई अविनाश। स्कूल, करिए इसको एक बार। हाँ, तो नारी टेबल खोलना एक बार। और दशाओं में डी पे जाइए। हाँ। मून 2021 से आ रहा है अब। नहीं नहीं, ये तो ये दिए नहीं नहीं, गलत है ये। वही करो सर। एक बार न्यू करके देखना सर इसको, न्यू। न्यू करके देखो। हाँ, ये ना अयनांशों का बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा भारी फर्क पड़ जाता है दशाओं में खासकर। टी पे जाइए सर। इसमें 30/12 से 2 दिन आगे हो गई, उसमें 28/12 से थी, इसमें 30/12 से है। उसमें 28/12 में था सर। हाँ। हम्म, ठीक है। बेसिकली मतलब जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना, उसमें 1 तारीख आती है सर।
इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये तो सर एक, मैंने भी चेक किया था। मतलब कि हाँ ना, जब इस बार केपी में और एस्ट्रो एज में डाल रहे हैं ना, तो दशाओं हाँ, के टाइमिंग में मतलब कि 2-2 महीने का फर्क भी आ रहा है। नहीं 2-2 महीने का तो नहीं आएगा सर, एक एक 2-2 दिन का आएगा। नहीं सर, मतलब कि अंतर दशाओं में देख रहा हूँ ना, तो मेरी हाँ शनि की अभी 6-8 को लगनी है। और वो हाँ, दिखा, मतलब 1 महीना नहीं, 15 दिन के करीब का वो दिखा रहा है कि लगे हुए भी 10 दिन हो चुके हैं। सेटिंग सेटिंग में चेक कर लेंगे उसको। ओके सर सर। ओल्ड ओल्ड करूँ सर? सेटिंग की दिक्कत होगा और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैं वही इसको देख रहा था कि भाई मैं नोटिस कर रहा था कि मैंने यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक तारीख बाद क्या होगा, एक तारीख बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब यार ये पैसे दिखा रहा है। क्योंकि अब चंद्रमा स्टार्ट हो तो होगा ना, तो उसमें चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी एक तो। मतलब जो भी महादशा है उसमें स्टार्टिंग की अंतर्दशा उसी प्लेनेट की होगी, और उस अंतर्दशा में उसी प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा होगी। प्रत्यंतर पे ठीक है, इसको समझाऊं मैं थोड़ा सा, इसको समझना है कैसे होती है। जी। चलिए, विकास सर, मून जी पे सर। क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए मून पे। इस पे? बी, बी पे? बी, अंतर्दशा। दशा बी पे चल। देखो अब ये मून की महादशा को हमने क्लिक किया तो सबसे ऊपर देखिए मून की अंतर्दशा सबसे पहले में स्टार्ट हुई है। अब ए पे जाइए सर क्लिक करके। हाँ, नहीं गलत चले गए सर। बी पे जाइए फिर से, मून पे क्लिक कीजिए। बी पे जाओ सर वापस से। हाँ बस 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 बस। ये देखिए, मून की महादशा में मून की अंतर्दशा सबसे पहले आई, और मून की प्रत्यंतर दशा सबसे पहले आई। समझ में आया यहाँ पे आपको? ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में आप लोग करके देखिएगा इसको, तो आपको समझ में आएगा। जो भी प्लेनेट की महादशा है, अंतर्दशा भी उसी प्लेनेट से चालू अपना होगी। जो वो है, मतलब एक सीक्वेंस से स्टार्ट करेगी। हम्म। जैसे मून में अगर शनि है, ठीक है, मून में शनि की अंतर्दशा है, तो प्रत्यंतर दशा भी पहले शनि की ही आएगी। मून की महादशा में शनि की अंतर्दशा अगर चल रही है, तो सबसे पहले प्रत्यंतर दशा भी शनि की ही आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि मैं इंतजार करता रहा यहाँ पर कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा हो जो मतलब जिससे लगे कि यार एकदम से पैसा आया। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं भाई मैं पैसे का लोभी हूँ। मैं सिर्फ ना एक एक्सपीरियंस करना चाहता था उसको। और एक दिन क्या हुआ कि कोई कोर्स हो रहा था, मैंने वो कोर्स परचेस किया, उन मैडम से बात की ऐसा ऐसा वैसा वैसा, और वो एक बड़ा ग्रुप उस टाइम बन गया था, एस्ट्रोविजन नाम से था। और पहले ना व्हाट्सएप पर क्लासेस ज्यादा चलती थी, पहले व्हाट्सएप पे ज्यादा क्लासेस चलती थी उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। अभी जूम एकदम से बहुत ज्यादा बहुत कम लोगों के पास था, मतलब उसके, क्योंकि जूम जो परचेस करना पड़ता था ना उस टाइम 2020 के आसपास, क्रेडिट कार्ड से परचेस करना पड़ता था, इतनी इजी तरीके से नहीं मिलता था। तो एक मैडम से बात हुई, तो मैंने ना एक अपने ग्रुप में कहीं पे एक प्रश्न ज्योतिष की क्लास के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला हुआ था। तो उन मैडम ने मेरी क्लास ज्वाइन की। और मैंने मैडम को बोला, मैम मैम ना आपका ग्रुप काफी अच्छा बड़ा हो गया है, मेरी क्लासेस क्यों नहीं लॉन्च करते आप? बोले सर बिल्कुल स्वागत है आपका। उन्होंने 8 दिन बाद क्लास लॉन्च कर दी। उन्होंने बोला कि फीस कितनी रखोगे सर आप? बोला मैडम कम से कम 4 दिन की क्लास रखूंगा तो 1,000 रुपये फीस तो रखूंगा मैं। बोला सर 1,000 मत रखो, आप 800 रुपये रख दो 4 दिन की क्लासेस के। बोला ठीक है मैम। मैम, तो 800 रुपये हमने रखे। उस क्लास में 800 रुपये में 200 लोग आए। ठीक है, 50% जो है वो मैडम ने लिए। पहली बार मतलब उस टाइम पर 80,000 रुपये हाथ में आए। और ये किन तारीखों की बात है? ये लगभग लगभग 14 तारीख 15 तारीख के आसपास की बात है। ठीक है,
तो 14-15 तारीख क्यों हो गई भाई, 1 तारीख को क्यों नहीं हुआ, या फिर 30 तारीख को क्यों नहीं हुआ, है ना? तो उसमें गोचर का प्रयोग का है। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने खुद लाइव एक्सपीरियंस किया, और फिर ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया जो मैं आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि कोई भी दशा जब स्टार्ट होने वाली है, वो कोई भी दशा जब खत्म होने वाली होती है ना, तो वो जो दशा स्टार्ट होने वाली होती है ना, वो अपना प्रभाव स्टार्ट कर देती है उसके आने के पहले, है ना? लेबर पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? बहुत मतलब इस अच्छा तरह सर, के, बहुत अच्छा सर। हाँ, जैसे कि भाई एकदम मिल गई एकदम से, ये ग्रुप मिल गए, है ना, 1 डेढ़ महीने पहले इनसे बात हो गई, बातचीत स्टार्ट हो गई, उन्होंने मेरी क्लास भी ज्वाइन कर दी, है ना? तो रास्ते बनने लग जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम पहले से ही। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, जैसी आपकी दशा जो है वो सिग्निफिकेशन हमको दर्शा रही होगी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? यस सर। सर थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे अभी, जी सर। थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे आपकी मून की महादशा आई और हाँ, हाँ। सिग्निफिकेशन 7, 11, 4, 1, 10, 3, 5, 6, यानी पूरे हाउस के इसने 12 12 घरों में से 8 घरों का सिग्निफिकेशन दिखा दिया इसने। हेलो। हाँ, बोलते जाइए सर। हाँ तो सर किस तरह से आपने डिफाइन किया इसको कि पैसे बहुत आएंगे, किस हाउस को आपने प्राथमिकता दी कि सभी को दिया, ये हम जानना चाह रहे हैं। 6 मैंने 1 सिर्फ 10। तो 2 6 10 11, है ना, ये वाली जो ग्रुपिंग थी, अब मैं कंसल्टेंसी और पढ़ाई तो करवा ही रहा हूँ ना सर, है ना? तो वहां पर ना मुझे 5 नंबर इसके साथ में जुड़ा हुआ दिखता था। अब मैं बिजनेस पर्सन शुरू से ही रहा हूँ सर, है ना, मैंने कभी किसी के नीचे नौकरी नहीं की। ठीक है, ये काम मैं खुद के दम पे ही कर रहा हूँ। तो मुझको वहां पर 7 नंबर भी दिखा, यार 7 नंबर भी यूज हो सकता है, काम में आ सकता है। अच्छा सर, तो ये सर ये ग्रुपिंग हमके बारे में आइडिया नहीं है, तो उसको बताएंगे क्या बाद में? इसके बारे में बात करेंगे सर, धीरे धीरे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। क्योंकि जैसे अभी बता रहे तो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ग्रुपिंग पहले बताएं या इस तरह की जो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग को। मैं तो सिर्फ अभी आज आज आपको ना दशाओं के बारे में बताने के लिए था, कि आपको थोड़ा सा आस्वादन मिल जाए इसका, कि अच्छा भाई ये क्या है, देखते कैसे हैं, है ना? मैं सिर्फ आज आपको इसका आस्वादन देने के मूड में था, कि मैं बताओ तो सही, अच्छा। थोड़ा सा लाइव प्रिडिक्शन करके भी बताते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक बिल्ट होता है किसी भी व्यक्ति में। ओके। ठीक है, अब इसके बाद सर आती है गोचर की व्यवस्था, है ना? तो उसमें हम लोग मेनली चंद्र और सूर्य का गोचर देखते हैं, चंद्र का देखते हैं दिन डिसाइड करने के लिए, कि भाई एक टाइम पीरियड तो हमको मिल गया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा में हमको मिल गया महीना भर, तो महीने भर में भी ये घटना कब घटेगी वो चंद्रमा का गोचर डिसाइड कर देता है। लेकिन अब हमको मिल गए 2 3 महीने, 4 महीने, तो 2 3 4 महीने में किस महीने ये घटना घटित होगी? ठीक है, तो वो सूर्य का गोचर डिसाइड डिसाइड कर देता है। इसके अलावा गोचर के और भी थोड़े से डीप रूल्स होते हैं जो अभी सर के ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको रात को पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स के, खासकर दशाओं में प्लैनेट्स के क्या इफेक्ट होते हैं, है ना, जो हम सिग्निफिकेटर देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स के क्या इफेक्ट होते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ लिंक्स देता हूँ। आप उन पर जाकर जरा पढ़िए, जरा समझिए कि जो प्लैनेट्स है उसका क्या क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी दशा चल रही है राहु की, उदाहरण के लिए, है ना? अब उसमें आपको हाउसेस दिख रहे हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, एक वाहन लेना है, तो वाहन के लिए हम 4th हाउस को देखते हैं। वाहन खरीदने के लिए हम 4th हाउस को देखते हैं, है ना? वाहन खरीद लेने के लिए हम 11th हाउस, मतलब इच्छा पूर्ति हो गई हमारी। और वाहन खरीदने के को लेके जो पैसा हमने खर्चा किया है उसको हम देखते हैं 12th हाउस से, तो 4 11 12 इस तरह की एक ग्रुपिंग बन जाती है। ठीक है, अब वाहन खरीदने के लिए ना दशाओं में, चाहे वो महादशा हो, चाहे वो अंतरदशा हो, चाहे वो प्रत्यंतर दशा हो, कहीं ना कहीं चंद्रमा या शुक्र भी आना चाहिए। समझ में आया? हम्म। ठीक है,
तो इस तरह से हम इस तरह से भी देखते हैं। तो भाई ग्रहों के ग्रह जो होते हैं वो दशाओं को लेके क्या क्या चीजें दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उस पर प्रॉपर नोट्स है। मैं आप लोगों के साथ जस्ट क्लास एंड करने के बाद में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उसको मैंने मेरे ओके। ब्लॉग पे, ठीक है? तो आज की मीटिंग हम एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो 10 मिनट है भी अपने पास, आप लोग पूछ सकते हो कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। सर 15 में भी है ना, सेंड कर देना सर। हाँ, कर देंगे। ठीक है जी। हेलो। हाँ हेलो। जी, बताइए। जी बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये सिंपल ये था। अगर मान लो किसी की शनि की दशा है और हाँ, शनि में गुरु चल रहा है, ठीक। तो अल्टीमेटली हम सीधा जंप नहीं कर सकते। अगर शनि में गुरु चल रहा है तो गुरु के जो सिग्निफिकेटर है उससे ही रिजल्ट आएगा। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। अब जैसे मान लो कि जो दशा चल रही, सर आपने क्या बताया सत्येंद्र सर? शनि में गुरु। शनि में गुरु। शनि में गुरु। अब जैसे शनि में देख लीजिए आप क्या क्या चीजें हमको दिख रही है सर यहाँ पर, है ना? अपन एक काम तीन करते हैं, शनि पाँच को, छः। एक मिनट अपन शनि को ना लेते हैं ना समझने के लिए सर, हम पर राहु को लेते हैं, ठीक है? तो राहु के पास है हमारे पास 6 7 4 3 5 6, 3 5 6, मतलब 3 5 6 7 4, ये हाउसेस है हमारे पास मेनली, ठीक है सर? ठीक अब है। हम तो दशाएं देख रहे हैं। आ, अंतरदशा की बात करें, जैसे राहु की तो महादशा हो गई है, लेकिन जो अंतरदशा है, अब मान लीजिए कि राहु में सैटर्न की आ गई उदाहरण के लिए, है ना? अब ये जो तीन 3 5 6 7 4 जो है, ये तो है ही, है ना? सैटर्न में इसके अलावा सर 12th हाउस भी है, देखिए, है ना? और एक भी है, 10 भी है, ठीक है? तो जो सैटर्न है ना सर, वो उतने टाइम पीरियड के लिए अंतरदशा में वो 12 को, 1 को और 10 को भी एक्टिव करेगा। तो इस तरह से आप जंप लगा सकते हो निश्चित रूप से। लेकिन जो ये 3 5 6 7 4 राहु के पास है, और यही हाउस 3 5 6 4 7 सैटर्न के पास भी है, तो ये इस घटना को, जो जो भी ज्या- हाउस है, ज्यादा ताकत से देगा और पावरफुली देगा। ज्यादा पावर से दे जी। महादशा के पास भी यही हाउस है, अंतरदशा के पास भी यही भाव है। तो मतलब भगवान की इच्छा रहेगी तो प्रत्यंतर दशा के पास भी यही हाउस आ जाए, तो फिर मतलब वो उस टाइम पर तो घटना घटित होनी ही होनी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम चलें, हम महादशा के सिग्निफिकेटर उठा लें, अंतरदशा ठीक। के सिग्निफिकेटर उठा लें, और ठीक। उसके बेसिस पे जो कॉमन आ रहे हैं नंबर, उसमें ठीक। प्रोडिक्शन दे सकते हैं। या ये बिल्कुल कौन सा नंबर, नंबर 6 है ना, सीधे सीधा आ बिल्कुल जाता है ना फिर वो। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने कोर्स में बीटीआर भी सिखाते हो? जी सर, मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल। ठीक है बॉस, थैंक यू। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर सर, बीटी क्वेश्चन जैसे नहीं है अभी। बेसिकली बस थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि हम लोग देखते हैं क्या चीज है। जी सर। अभी बस ये जानना चाह रहे थे कि बस ये ग्रुपिंग जो आप लोग बताए हैं वो, और जैसे सब तो लॉर्ड है तो सब लॉर्ड दो की दिन के सुनते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसके अंदर। अंदर, 1 2 दिन तो में सब ये, कुछ। अच्छा ठीक है। सर जी। हम पूछ ले क्वेश्चन। हाँ जी मैम, पूछ लीजिए। सर गुरु में राहु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर है, तो गुरु तो 1 3 6 देता है सर सिग्निफिकेटर में, पर नक्षत्र हाँ, नाड़ी में 2 3 6 7 10 बड़े एक सारे बात देते। बताओ मैम, आपको कितना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते? आपसे सर क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, फिर सर वो घटना घटी नहीं ना, तो इसलिए मन में डाउट आ जाता ना सर। कोई पता नहीं, घटना ने घटे हुए, या तो फिर पत्रिका गलत होगी। हाँ तो सर वो भी खत्म हो गई बात, अब जो बात आपसे हुई थी वो भी अब हाँ। अपनी जगह चले गए ठिकाने, कोई बात है नहीं। फिर उसके बाद अभी जैसे वैदिक से तो हम देखे हैं सर, हाँ, मतलब जो सिग्निफिकेट है सर आप नक्षत्र नाड़ी से देखने को बताए थे, तो जी उसमें तो मैम। भाव आते हैं। पर उसमें जैसे कल भी आप बता रहे थे क्लास में कि 1 3 6 जी, आ रहा हो अरे तो। देवी जी,
हाँ जी सर, बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि या तो पत्रिका गलत होगी, है ना, क्योंकि भाई ये जो सिग्निफिकेटर हम लेके आए हैं, है ना, ये गलत हो नहीं सकते, क्योंकि हम बिल्कुल इनको पॉइंट टू पॉइंट निकाल के लाए हैं। हाँ जी सर, मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ। नक्षत्र नाड़ी में तो राहु जो नक्षत्र लोड है वो शो कर रहा है, पर उसमें नहीं होता। जो सिग्निफिकेटर अलग से दिए होते हैं ना, उसमें राहु 1 3 6 शो करता है, जो बृहस्पति करता है, गुरु करता है। और शनि 1 4 5 कर रहा है, वो तो दोनों में एक जैसा कर रहा है। तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भाई किस। मेरी एक बात सुनो, ये जो हाउसेस आपने बताए हैं, इसमें लव अफेयर्स के हाउसेस भी हैं, प्रेम संबंध के हाउसेस भी हैं, इसमें दो लोग मतलब बातचीत करना स्टार्ट ही करते हैं, उस चीज की ग्रुपिंग्स भी हैं, सारी चीजें, वो सब चीज भी तो घटित हुई है मैम, ऐसा थोड़ी है, ठीक है हाँ ना। जी सर। हाँ, पर हाँ, वो तो 7 वाली घटना तो नहीं हुई ना सर, 2 7 वाली। उसके लिए जो आपको रेमेडी बताई थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं बार बार एक ही चीज पे तो क्या बोलूंगा मैम। सर ठीक है, कात्यायनी तो कर रहे हैं वो, बस वम वाला उसको कंफ्यूजन है, कहते हैं एक बार सर से दोबारा बात करवा तो दो। ठीक, आपसे पर्सनली बात कर लूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। चलिए, सर और फिर कोई हम क्वेश्चन? ना आप वो नए ढंग से सिखा रहे हो सच्ची में। थोड़ा ग्रुप में वो पीडीएफ वगैरह मेरे को भी डाल दो सर, व्हाट्सएप पे या कैसे भी। सर ये कोर्स मटेरियल या आपको पता पीडीएफ है मेरे वगैरह तो अभी खुले। ग्रुप में डालिएगा। जी सर, क्या कह रहे हैं? ये पीडीएफ वगैरह जो भी होगा इसको ग्रुप में डालिएगा अभी। मैं सर ना बस अब थोड़ी ये क्लास जैसे ही खत्म होती है ना, आप पे संपर्क करता हूँ, आपको एक पूरा पोर्टल ठीक। में दे देता हूँ, है ना, उसको ओके, चलाना। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है। विकास सर, और वो सर सर के हेयर हेयर ये फॉल वाली वीडियो कुछ आप वीडियो मिल बता रहे जाएगी? थे करने वाली, वो बता दीजिए। अश्विनी सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। को वो कुछ बता रहे थे हाँ जी, बालों के लिए, काले बालों के रेमेडी लिए। रेमेडी 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 कुछ बता रहे बता थे रहे थे, सर। गंजेपन के लिए, काले बालों के लिए। बालों के लिए, गंजेपन के लिए गंजेपन के छोड़िए। लिए एक रेमेडी है, थोड़ी सी टफ है। जी। घोड़ा घोड़ा होता है ना, घोड़े की जो लीद होती है, हाँ हाँ हाँ। वो वो लीजिए, उसको सुखा के उसकी भस्म बना लीजिए। उसमें तिल का तेल होता है, तिल का तेल मिक्स करके उसे सर पे लगाइए, बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। सर आधे लोग ओके। क्लास में और ब्लैक कोई भी नहीं लाएगा घोड़े के लिए, सर मैं बता रहा हूँ। अभी घोड़े मिलने भी मुश्किल है। काले बाल के लिए ना, भांगरा, लिख लो आप, भांगरा, लोह चूर्ण और त्रिफला। आवाज नहीं है। भांगरा, लोह चूर्ण और त्रिफला, तीनों को बराबर मात्रा में मिला के पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसे बालों में लगाइए, बाल एकदम काले हो जाएंगे। त्रिफला में क्या होता है सर? आंवला भी होता है क्या? आंवला, नहीं, आंवला त्रिफला हर नहीं भी। है। बड़ा मामला। हाँ यार, मेरी बात तो सर सुन कोई लो, मंत्र नहीं है क्या? त्रिफला में और आंवला उसको भी होता है, आंवले तेल में करना है सर। नहीं, सुनिए सुनिए, पानी में। अरे मेरे सुन लो देवता, जी। त्रिफला में आंवला भी होता है, आंवले में विटामिन सी भी होता है, ठीक है ना, तो मेनली थोड़ा विटामिन सी के सप्लीमेंट ले लो, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा था। नहीं सर, ओरिजिनल लेना, अरे सप्लीमेंट में तो। जी ओरिजिनल जी थोड़ी है सब भाई, जिंक अगर आपको कहीं से ओरिजिनल मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल से मतलब आयुर्वेदिक तरीके से मिल रहा है, तो वहां प्राकृतिक से प्राकृतिक प्राकृतिक सर। प्राकृतिक तरीके से ले सर लो। आंवला खाइए ना, रोज 1 चम्मच अरे जो है बोलने चूर्ण तो, आंवले का खाइए अरे मेरे को सुबह तो बोलने उठते दो, ही। हाँ थोड़ा सा शांत रहो, हाँ बीच में ही उचक जाते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इतनी बात बोल, भाई आप जिंक के और विटामिन सी के सप्लीमेंट ले लो, वो चाहे नेचुरल आते तो नेचुरल ले लो, मैंने ये थोड़ी नहीं बोला कि भाई वही लो जो मैं बता रहा हूँ, भाई मैं भी किसी की थोड़ी नहीं सुनता हूँ। जी सर बिल्कुल सही है। हाँ भाई, मेरे भी अनुभव में जो चीज आती है मैं वही करता हूँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। अनुभव में जो चीज आ रही है आप वही करो, ठीक है। अरविंद सर कैसे हो? आपके भी काले बाल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, तो चलिए विकास सर एंड कीजिए, मिलते हैं फिर कल। ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया, जय श्री नमस्कार। महाकाल सर। नमस्ते सर जी। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर, जय श्री महाकाल। गुड नाइट सर। जय श्री महाकाल।